नमस्कार दोस्तों, हमारी जिंदगी में एक ऐसा समय आता है जब हमें दो ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को चूज करना होता है। और ऐसा ही आज के समय में स्टूडेंट लाइफ में भी ऐसे समय चल रहा है जहां पर उनको दो ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को चूज करना है। क्या उनको लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर उनको एग्जाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हमारी कंट्री में 500 केसेस थे कोरोना वायरस के, उस समय टोटल लॉकडाउन कर दिया गया। हमारी कंट्री में जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे उनको बंद कर दिया गया और सभी एग्जाम्स को कैंसिल कर दिया गया। लेकिन आज जब हमारी कंट्री में थर्ड हाईएस्ट केसेस हैं, जब हमारी कंट्री में 13 लाख से भी ज्यादा कोरोना वायरस के केसेस हो चुके हैं, उस समय यूजीसी बोलता है कॉलेजेस को एग्जाम्स लेने के लिए 30 सितंबर तक सभी एग्जाम्स को लेने के लिए। In next 10 to 15 minutes, we will discuss how coronavirus has impacted the life of students, psychology of students, as well as teaching staff and educational institutions. अगर दोस्तों आपको मेरी ऐसी वीडियोस अच्छी लगती है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और आप ऐसे ही अगर रियल लाइफ इश्यूज पर और भी वीडियोस मेरी देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्लास 10th और क्लास 12th के बोर्ड एग्जामिनेशंस के बारे में अगर हम बात करें तो सीबीएसई और आईसीएसई ने लगभग 3 महीने बाद ये जो एग्जाम्स थे कैंसिल कर दिया और इसका रिजल्ट ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल असेसमेंट ये रिजल्ट को पब्लिश कर दिया। लेकिन मेन बात यहां पर आती है कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशंस की, जहां पर स्टेट गवर्नमेंट बोलती है कि ये जो एग्जाम्स है इनको कैंसिल कर दिया जाए, और वहीं दूसरी तरफ जो यूजीसी है वो ये बोलता है कि ये एग्जाम्स कॉलेजेस को लेने हैं, क्योंकि इससे जो यूजीसी की एकेडमिक क्रेडिबिलिटी है उसको हार्म होगा, इसीलिए एग्जाम्स लेने काफी ज्यादा जरूरी है। पेंडेमिक के चलते जहां पर मेजर स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपना डिसीजन दे दिया था यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस एग्जामिनेशन को लेकर, मेजर स्टेट्स ने ये एग्जाम्स जो थे वो कैंसिल कर दिए। दूसरे दिन यूजीसी आकर ये बोलता है कि ये एग्जाम्स लेना काफी ज्यादा जरूरी है, और यूजीसी की जो गाइडलाइंस है वो ये कहती है सितंबर 30 तक ये जो एग्जाम्स है ये पूरे होने चाहिए, आइदर ऑनलाइन और आइदर फिजिकल एग्जामिनेशंस, क्योंकि अगर ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल असेसमेंट ये रिजल्ट पब्लिश किया जाता है या स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जाता है तो इससे जो यूजीसी की एकेडमिक क्रेडिबिलिटी है उसको हार्म होगा। For 1 minute, just think which academic credibility UGC is talking about. 80% of the engineers are unemployed in India. अगर हम इंडिया के बारे में बात करें तो बाय 2030 यूनिसेफ की ये रिपोर्ट बोलती है कि इंडिया में लगभग 50% जो यूथ होंगे उनके पास स्किल्स नहीं होंगे। According to Times Higher Education report, since 2012, no Indian university is in top 300. तो किस एकेडमिक क्रेडिबिलिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं? क्या जो स्टूडेंट्स हैं उनकी लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर एकेडमिक क्रेडिबिलिटी जो हमारी कंट्री में है भी नहीं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं? लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको यूजीसी को ही डिसाइड करना होगा, जहां पर मेजर स्टेट्स जो हैं वो यही बोल रही हैं कि एग्जाम्स को कैंसिल कर देना चाहिए, क्योंकि यहां पर एग्जाम्स के बाद स्टूडेंट्स का रिजल्ट बाद में आएगा लेकिन इंडिया का रिजल्ट पहले आ जाएगा। इंडिया जो है वो इस रैंकिंग में टॉप कर जाएगी, जहां पर इंडिया में कोरोना वायरस के केसेस है वो नंबर 1 कंट्री बन सकता है अगर ये स्टूडेंट्स को एग्जाम देने के लिए मजबूर करते हैं, क्योंकि यहां पर यूजीसी की गाइडलाइंस ये बोलती हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करनी होगी। इंडिया की गवर्नमेंट ये बोल रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी होगी। अब आप खुद सोच के देखिए, जो स्टूडेंट्स अपने गांव चले जा चुके हैं, अपनी सिटीज में हैं, वो कैसे एक सिटी से दूसरी सिटी में ट्रैवल करेंगे, एक विलेज से दूसरे विलेज ट्रैवल करेंगे, और इससे कोरोना वायरस का फैलने का खतरा कितना ज्यादा बढ़ जाएगा। और एक यूनिवर्सिटी या एक कॉलेज में जब स्टूडेंट्स इकट्ठे होंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसको वायलेशन जरूर होगा। इसके अलावा यूजीसी की गाइडलाइंस ये बोलती है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन एक अच्छा रास्ता होगा जहां पर हम रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। जस्ट थिंक अबाउट फॉर 1 मिनट मोर, क्या ऑनलाइन एग्जामिनेशन हमारी कंट्री में लिए जा सकते हैं? जहां पर डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में अगर हम बात करें तो उन्होंने मॉक टेस्ट ऑनलाइन लिए थे, जहां पर सिस्टम जो था वो बार बार क्रैश हो रहा था, विंडो जो थी बार बार क्रैश हो रही थी, जिसको स्टूडेंट्स के द्वारा मॉक टेस्ट नहीं मॉकरी टेस्ट बोला गया। मोर ओवर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जब लॉकडाउन हुआ था उस समय वो जल्द में अपने हॉस्टल्स छोड़कर गए, वहां पर अपनी बिलोंगिंग्स, अपने लैपटॉप्स, अपनी बुक्स वहां पर ही छोड़ के गए थे, जिसके बाद उनके पास स्टडी मटेरियल नहीं है। ऑनलाइन क्लासेस के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत कम ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं। इसके अलावा जो उनका सिलेबस है वो भी कंप्लीट नहीं हुआ, तो कैसे एग्जाम्स लिए जा सकते हैं? इससे जो एकेडमिक क्रेडिबिलिटी के बारे में यूजीसी बात कर रहा है वो और ज्यादा हार्म होगी। ऑनलाइन एग्जाम्स लेना हमारी कंट्री में पॉसिबल नहीं है। फिजिकल एग्जाम्स अगर हमारी कंट्री में होते हैं तो इससे सोशल डिस्टेंसिंग वायलेट होगी, और इससे हमारी कंट्री में जो कोरोना वायरस के केसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, और इंडिया आने वाले समय में इस रैंकिंग में टॉप कर सकता है। दूसरी तरफ जो कोरोना वायरस का इंपैक्ट है वो हमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और टीचिंग स्टाफ पर भी काफी ज्यादा देखने को मिला, जहां पर मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज, मोस्ट ऑफ द स्कूल्स जो थे वो फीस की डिमांड कर रहे थे, लेकिन जो पेरेंट्स है वो फीस देने के लिए राजी नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स का ये मानना है कि जब हमारी स्टूडेंट्स जो थे, जो हमारे बच्चे हैं वो स्कूल ही नहीं जा रहे तो किस चीज की फीस।
एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फीस की डिमांड कर रहे हैं, पेरेंट्स जो हैं वो इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। अब यहां पर मेन बात आती है कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है अगर वो फीस नहीं लेते तो उनके लिए भी आने वाले समय में काफी ज्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि जो स्कूल्स जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इस समय ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो वो कैसे अपने टीचर्स को सैलरी दे पाएंगे। अब एक बार आप सोचकर देखिए कि अगर उन टीचर्स को सैलरी नहीं मिलेगी जिनकी फैमिली सिर्फ इसी प्रोफेशन पे डिपेंडेंट है, इसी सैलरी पे डिपेंडेंट है, उनके घर का गुजारा कैसे चलेगा। अगर टीचर्स को सैलरी नहीं मिलती तो टीचिंग स्टाफ को काफी ज्यादा नुकसान है। अगर जो स्कूल्स हैं वो पेरेंट्स से ज्यादा फीस लेते हैं तो जो पेरेंट्स हैं उन पर भी काफी ज्यादा दबाव आएगा, क्योंकि स्कूल्स नहीं चल रहे। अब इसका एक ही सोल्यूशन है, वो ये है कि आप सोच के देखिए, आपकी जो स्कूल की फीस होती है या फिर कॉलेजेस की फीस होती है उसमें सिर्फ ट्यूशन फीस ही ऐड नहीं होती, इसके अलावा और बहुत ज्यादा चार्जेस हैं जो ऐड होते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर लैब चार्जेस होते हैं, लाइब्रेरी चार्जेस होते हैं, जो हॉस्टल में रहते हैं उनके हॉस्टल चार्जेस होते हैं, मेस चार्जेस होते हैं। तो इन सभी चीजों को मिलाकर उनकी ईयरली फीस या फिर सेमेस्टर वाइज जो फीस होती है उनकी वो बनती है। अब यहां पर एक रास्ता निकल सकता है, वो यही है ट्यूशन फीस जो है वो ही कॉलेजेस और स्कूल्स को लेनी चाहिए, क्योंकि ट्यूशन फीस इस समय ट्यूशन ही चल रही है। क्योंकि अगर हम स्कूल्स की बात करें बंद पड़े हैं, कॉलेजेस की बात करें बंद पड़े हैं, यूनिवर्सिटीज की बात करें वो बंद पड़े हैं, तो किस चीज के बारे में वो इस सभी चीज के लिए फीस ले रहे हैं। इस समय ट्यूशन फीस लेनी चाहिए, इस पर पेरेंट्स पर भी दबाव नहीं आएगा और इसके साथ साथ जो कॉलेजेस हैं उन पर भी दबाव नहीं आएगा। सेकेंडली, यहां पर जो गवर्नमेंट है उनको भी स्टेप लेना चाहिए, उनको एक फंड क्रिएट करना चाहिए, टेम्परेरी फंड क्रिएट करना चाहिए, जिसके जरिए वो कॉलेजेस और स्कूल्स को पैसा दे, जिससे टीचिंग स्टाफ को भी सैलरी मिलेगी। टीचिंग स्टाफ को अगर सैलरी मिलेगी तो वो ऑनलाइन एजुकेशन करेंगे। यही एक सोल्यूशन है जो इस समय निकाला जा सकता है। और इसके अलावा दोस्तों, मैं ट्यूशन सेंटर्स और प्राइवेट अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात करूं तो उनको भी बहुत बड़ा इंपैक्ट हुआ है, क्योंकि अगर स्कूल ही नहीं चल रहे तो ट्यूशंस कैसे चलेंगी। ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो नहीं रहे, ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो स्कूल्स ले रहे हैं, अगर ट्यूशन सेंटर्स भी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो पेरेंट्स उन पर राजी नहीं होंगे। तो कैसे हमारी कंट्री में जो मोस्ट ऑफ दी प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं, ट्यूशन सेंटर्स चल रहे हैं, उनके टीचर्स को कितना ज्यादा नुकसान है। तो इन सभी चीजों के बारे में अगर हम सोच के देखें तो हमारी कंट्री में जो एम्प्लॉयमेंट है वो इस सेक्टर में काफी ज्यादा जनरेट होती है, चाहे लीगली हो, चाहे इलीगली हो, चाहे फॉर्मल सेक्टर में हो, चाहे इनफॉर्मल सेक्टर में हो, काफी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है वो ये सेक्टर जनरेट करता है। लास्टली, नाउ जस्ट इमेजिन, 4 महीने से ये सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बंद पड़े हैं, 4 महीने से लगभग प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस बंद पड़े हैं, ट्यूशन सेंटर्स बंद पड़े हैं, एम्प्लॉयमेंट हमारी कंट्री में जनरेट नहीं हो रही, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, और दूसरी तरफ जो सरकार है वो कुछ भी इस चीज को लेकर ऐलान नहीं कर रहा। 4 महीने बिना इनकम पे अगर एक फैमिली डिपेंडेंट है तो उनका गुजारा कैसे होगा। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और इसके साथ साथ हमारी कंट्री में हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारा जो टीचिंग स्टाफ है, उनकी जो साइकोलॉजी है उन पर कितना ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, ये आप खुद सब सोच सकते हैं। सो लास्टली, फॉर स्कूल्स एंड कॉलेजेस मैं यही बोलना चाहता हूं कि आप स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स को ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट कीजिए, उनको ऑनलाइन एजुकेशन दीजिए, जितनी फीस कम हो सकती है वो कम कीजिए। फॉर टीचिंग स्टाफ मैं यही बोलना चाहता हूं कि आप स्टूडेंट्स को साइकोलॉजिकली डैमेज मत कीजिए, उनको जो टीचिंग चाहिए उनको प्रोवाइड कीजिए। और स्टूडेंट्स के लिए मैं यही बोलना चाहता हूं कि ये एक राइट टाइम है कि आप घर बैठकर पढ़ सकते हो, और इसके साथ साथ आप टीचर्स को ऑनलाइन एजुकेशन के जरिए ज्यादा हैरास मत कीजिए। एंड लास्टली, फॉर पेरेंट्स, स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा, अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा समय है जिसमें हम सबको मिलकर इसको टैकल करना होगा, क्योंकि इससे पूरी दुनिया को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। तो दोस्तों, अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। ये एक टाइम है यूनाइट होने का, एक दूसरे के साथ खड़े होने का। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, लाइक करना मत भूलिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दीजिए। अगर कुछ इंफॉर्मेटिव लगता है आपको मेरी वीडियोस में तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली बार। बहुत बहुत धन्यवाद।